ज्योतिष में सूर्यदेव को ही राजा माना गया है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि राजा का काम होता है प्रजा को संभालना, और सूर्यदेव ही बाकी आठों ग्रह को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जबकि मतलब लाइट दे रहे हैं, यानी जो भी प्रकाश का माध्यम है वो सूर्यदेव से ही आता है बाकी आठों ग्रहों को, कुल मिला के नवग्रहों को। तो सूर्यदेव को अगर हम मजबूत कर ले, थोड़ा सा ही उपाय करके, अगर जैसे कि रोज़ सुबह आपका प्रातःकाल सूर्योदय के साथ अगर उठते हैं तो और अच्छा होगा, नहीं तो 8-9 बजे तक अगर जल दे तो उससे हमारे जो बाकी के ग्रह होते हैं वो बैलेंस होने लगते हैं। क्योंकि जो सूर्यदेव है उनसे ही सारे ग्रहों को प्रकाशित मिलता है, मतलब प्रकाश मिलता है जो। और हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के बिना आगे बढ़ना, जो जीवन का अस्तित्व है वो मतलब संभव नहीं है। तो सूर्यदेव की ही प्रकाश का शक्ति का मूल है। तो और ज्योतिष में भी जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्यदेव को राजा का पद प्राप्त है। तो हमारे लाइफ में भी अगर हम हिस्टोरी में चल के ज़्यादा मतलब एंशियंट हिस्ट्री में देखते हैं तो हमको पता चलता है कि सूर्यदेव मतलब राजा प्रजा को हमेशा देखभाल के लिए एक मतलब स्पेसिफिक एरिया को संभालने का दायित्व पूरा राजा के ऊपर होता है। तो उसी प्रकार से सूर्यदेव को ही जो हमारा सौर मंडल है, गैलेक्सी, उसी में बाकी ग्रहों को प्रकाशित करके उन्हें मतलब एक गति देना, एक मतलब क्राइटेरिया के थ्रू उन्हें एक दायित्व के थ्रू आगे बढ़ाना, हर संभव मतलब अलग अलग ग्रह का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उनको दायित्व के थ्रू आगे बढ़ाना सूर्यदेव का ही मतलब केंद्रित होता है, सूर्यदेव पर ही आधारित है। तो इसलिए सूर्यदेव को अगर हम लोग थोड़ा सा भी मजबूत कर ले, इसी मतलब सूर्यदेव को जल दे के तांबे के पात्र में रोज़ सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अच्छा है, नहा धो के, और बिना नहाए कभी भी सूर्यदेव को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे मतलब निगेटिविटी फैलने का खतरा रहता है। तो सूर्यदेव मतलब पूरा पवित्र, एक मतलब कंप्लीट मतलब प्योर जो हम कहते हैं कि ग्रह में से। तो इसलिए रोज़ सुबह देवता के श्रेणी में जैसे कि होता है, वैसे तो नवग्रहों की पूजा में नहा धोकर नियम कानून के अंतर्गत ही आगे बढ़ना है, लेकिन सूर्यदेव को हमेशा नहाकर ही तांबे के पात्र में जल अर्पित करना मतलब लाभदायक है। तो ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा मतलब सूर्यदेव के विषय में जानकारी देने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को बताने की कोशिश की इस वीडियो के थ्रू। कोशिश कर रहे हैं जितना संभव हो जानकारी ज्योतिष के विषय में जानकारी देने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कि और आप लोगों को इसी तरह के ज्योतिष के रिलेटेड हमारे दैनंदिन जीवन में जो भी प्रभाव है, अच्छा बुरा या उसके उपाय निदान, वो सभी बताने में आपको मतलब आप लोगों को सहायता के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है।